ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ जो हमसे शेयर की है अनूप दास जी ने फेसबुक चैट पर। वो बताते हैं कि उनका एक बेटा है 7 साल का, जो ये लोग गुवाहाटी में रहते हैं और 30 जून को उसका बर्थडे था। तो उस दिन एग्ज़ाम का लास्ट डे था और सुबह उठकर नहा धोकर ऊदी लेकर वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गया। और पिछले दिन 29 को ही ये अनूप जी और उनकी वाइफ ने कुछ बातचीत की थी कि बेटे को स्कूल छोड़कर वो वहीं पे थोड़ा सा दूर बाबा का एक मंदिर है, वहाँ पर माथा टेकने जाएंगे और फिर बाद में बेटे का बर्थडे भी वहीं पे मनाएंगे। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। अब बेटे को उन्होंने तैयार किया और बोला कि चलो हम स्कूल चलते हैं, और उसको बेटे को बताया कि तुम्हें स्कूल छोड़कर हम बाबा के मंदिर जाने वाले हैं माथा टेकने के लिए, और बाद में तुम्हें लेकर चलेंगे। तो बेटा जिद करने लग गया कि नहीं, मुझे भी चलना है अभी, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम था तो उसको तो नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने कैसे भी समझा बुझाकर उसको लेकर गए स्कूल और बोला कि हम बाद में चलेंगे। अब स्कूल से डायरेक्ट वो आए बाबा के मंदिर में अनूप जी, और 7:45 वो मंदिर के अंदर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं था मंदिर में। अब मंदिर में कोई नहीं था तो इन्होंने प्रसाद के लिए जो वो भोग लाए थे, मिठाई वगैरह कुछ ले गए होंगे, वो रखा बाबा के सामने और वो बैठ गए वहीं पे। बाबा का नाम जप किया और बाबा से बातें की। और काफ़ी देर हो गई, कोई आया ही नहीं मंदिर में, ना पंडित जी आए ना कोई और आया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये सोच में पड़ गए कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि कोई भी क्यों नहीं आ रहा है। और इन्हें बहुत मन था कि वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे बाबा का टीका लगाऊं, जो होता है जनरली टीका लगा सकते हैं। तो वो शायद इनके जो मंदिर है वहाँ पर जो पंडित जी हैं वो अंदर से वो टीका लेकर आते होंगे और फिर ये लोग लगाते होंगे बाबा के चरणों पे जो टीका लगा रहता है। तो वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा। और एक आंटी होती है वहाँ पर जो भोग प्रसाद लगाती हैं बाबा की सेवा के लिए। हर कोई निश्चित होता होगा कि ये बंदा ये करेगा और ये बंदा ये करेगा, तो वो आंटी भी नहीं थी। तो फिर इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला क्यों रखा है यहाँ पर, और मैं तो आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझे दर्शन भी नहीं देते। जैसे जनरली होता है, हम सभी को चाहिए होता है कि बाबा हमें दर्शन दें, तो ये भी अपना बातें कर रहे थे बाबा से। तो थोड़ा सा निराश हो गए और बोले कि बाबा अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है और कोई आया भी नहीं है। तो ये उठ के जैसे ही पीछे मुड़े और एक सीढ़ी उन्होंने मंदिर के नीचे उतरी, तो इन्होंने देखा कि सामने से वही आंटी, इनको अम्मा बोलते हैं ये, जो प्रसाद बनाती हैं बाबा को भोग लगाती हैं, वो आई वहाँ से। तो वो अम्मा को देखकर इतना खुश हो गए और पूछे कि क्या हो गया, आज इतनी देर हो गई और पंडित जी आए नहीं हैं। तो अम्मा ने बोला कि पिछले दिन थर्सडे था तो रात को बहुत देर तक पूजा वगैरह हो रही थी, प्रसाद बट रहा था, तो इसलिए लेट हो गया है। तो वो ऊपर चढ़ रही थी मंदिर में, तो ये भी गए उनके साथ मंदिर में, वापस अंदर एंटर हुए। और इनकी आंखों से आंसू आ गए थे कि बाबा ने कैसे सुन ली इनकी बात, कि निराश होकर किसी बच्चे को बाबा अपने मंदिर से भेजते नहीं हैं। तो इन्होंने फिर पूरी बात वो अम्मा को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, और हम मतलब मैंने उसको ज़िद करा था लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के लिए स्कूल भेजना था तो भेजा है। तो अम्मा ने बोला अभी एक काम करो, तुम ये टीका लगाओ। उनको टीके के लिए दिया, वो टीका कुमकुम दिया बाबा के चरणों से, टीका लगाओ और पहले जाओ अपने बेटे को लेकर आओ, उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तुम भोग चढ़ाना। तो ये समझ गए कि ये बाबा की ही लीला थी कि बाबा ने इतनी देर उनको क्यों अकेला रुकाया और क्यों किसी को नहीं भेजा और थोड़ा सा लेट कराया ताकि बेटे का स्कूल ख़त्म हो। 10 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और इन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि तुम रेडी रहो और मैं आ रहा हूँ बेटे को स्कूल से लेकर, हम उसको डायरेक्ट यहीं लेकर आते हैं मंदिर में। और फिर तीनों, इनका बेटा और वाइफ और ये खुद, तीनों आए मंदिर में और बहुत अच्छे से दर्शन किए और बोले कि हमने अपने बेटे का बर्थडे भी बाबा के सामने ही मनाया। तो बाबा का भोग प्रसाद, आरती भी इनको मिली। जैसे ये वापस पहुँचे बेटे को लेकर तो वो टाइम पे आरती का समय हो गया था, तो इन्होंने आरती की, भोग लगाया, प्रसाद खाया और बहुत अच्छे से
बाबा के सामने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। तो कैसे बाबा ने इनके बेटे की भी बात सुन ली कि वो इतना निराश हो रहा था कि मुझे बाबा के दर्शन करने जाना है, और इनकी भी बात सुन ली कि इनको निराश नहीं करके भेजा, और इनफैक्ट तीनों को साथ में बुलाया और आशीर्वाद दिया। तो ये बाबा की बहुत प्यारी लीलाएं होती हैं जो हमें थोड़ा सब्र रखने पे समझ आती हैं कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लाइफ में, ये तो छोटी सी लीला है, बट लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि बहुत बार हमें बहुत समय तक बाबा रुकाते हैं, बहुत हमारे काम रुके हुए होते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो वो क्यों नहीं होते हैं वो आगे चलकर ही पता चलता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उस दौरान बाबा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, और हमारा उन पर फेथ बढ़ता जाए, विश्वास बढ़ता जाए, बाबा ऐसी कुछ लीलाएं करते हैं। तो बस श्रद्धा और सबूरी रखिए और यूं ही बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अनूप जी, आपने शेयर की हमारे साथ ये प्यारी सी लीला। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये वीडियो। एंड आप लोगों के पास भी अगर कुछ एक्सपीरियंस हो बाबा के, कोई भी अनुभव हुआ हो छोटा बड़ा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यूट्यूब के चैनल में डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, और फेसबुक पे आप लोग फेसबुक चैट पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं लीला बाबा की। एंड आई वुड लव टू शेयर बाबाज लीलाज एवरी डे लाइक आई डू ओवर हियर। एंड आप लोग सुनते हैं और शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड यूँ ही सुनते रहिए, शेयर करते रहिए बाबा की लीलाओं का गुणगान, और बाबा का नाम जप करते रहिए। मे बाबा ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।